जुलाई 11, 2025। वर्ल्ड मैप अब शिफ्ट होते अलायंस और राइवलरी के एक उलझे हुए जाल को दिखाता है। एक सिंगल सुपर पावर का पोस्ट कोल्ड वॉर एरा खत्म हो गया है। आज पावर के कई सेंटर इन्फ्लुएंस के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। इकोनॉमिक फ्रिक्शन, डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ और मिलिट्री पॉस्चरिंग अब नॉर्मल हो गए हैं। चाइना और इंडिया के राइज ने पुराने बैलेंस को बदल दिया है, जबकि रशिया का एजेटिवनेस खासकर यूक्रेन में नेशंस को अपनी एलिगेंस पर फिर से सोचने पर मजबूर कर रहा है। यूएस अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूल्स बेस्ड ऑन ऑर्डर का आइडिया अब बहुत कॉन्टेस्टेड है। इन ग्लोबल शिफ्ट्स के रियल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। यूक्रेन वॉर सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करता है। यूएस चाइना राइवलरी एक टेक रेस को जन्म देती है और हर मूव दुनिया भर में शॉक वेव्स भेजता है। इंडिया के लिए इसका मतलब एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। रशिया के साथ टाइज बनाए रखना, यूएस के साथ पार्टनरशिप को गहरा करना और चाइना के साथ एक टेंस रिलेशन मैनेज करना। इन पावर्स द्वारा लिए गए डिसीजन 20वीं सदी के वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाइन करेंगे। सवाल यह है, क्या यह बदलाव एक नए इक्विलिब्रियम की ओर ले जाएगा या एक ज्यादा कैओटिक, कॉन्फ्लिक्ट रिडन वर्ल्ड की ओर? वॉशिंगटन में सीनेटरों के वर्ड्स आने वाले एक्शन का संकेत दे सकते हैं। हाल के स्टेटमेंट्स इंडिया को रशियन ओनियल की लगातार परचेज पर वार्न करते हैं, जो पॉसिबल सेकेंडरी सैंक्शंस का हिंट देते हैं। इंडिया के लिए यह उसकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज है। यूएस का प्रेशर इंडिया को एक डिप्लोमैटिक टाइट रोप पर चलने पर मजबूर करता है। इकोनॉमिक नीड्स, वेस्ट के साथ उसकी पार्टनरशिप और मॉस्को के साथ उसके हिस्टोरिक टाइज को बैलेंस करना। इस बीच चाइना, जो पहले से ही यूएस के साथ राइवलरी में फंसा हुआ है, इन थ्रेट्स को रशिया के साथ अपनी नो लिमिट्स पार्टनरशिप को गहरा करने के लिए और जस्टिफिकेशन के तौर पर देखता है। अमेरिकन वार्निंग्स केवल रेटोरिक से ज्यादा है, वे एक पोलराइज्ड वर्ल्ड में स्टेट क्राफ्ट के टूल्स हैं। इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि वह अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करे बिना कि पार्टनर्स को एलियनेट किए। यह एपिसोड मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस के ट्रांजैक्शनल, एवर शिफ्टिंग नेचर को हाईलाइट करता है। पार्टनरशिप जियोपॉलिटिक्स के लगातार बदलाव से टेस्ट और रीडिफाइन होती है। यूक्रेन वॉर एट्रिशन का एक मुश्किल कॉन्फ्लिक्ट बन गया है, जिसमें दोनों साइड्स टैक्टिक्स और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है। रशिया का हाइपरसोनिक मिसाइल्स और ड्रोन स्वॉर्म्स का यूज वेस्टर्न सप्लाइड एयर डिफेंस को टेस्ट कर रहा है और एशिया भर के मिलिट्री प्लानर्स करीब से देख रहे हैं। वॉर ने एक शक्तिशाली रशिया चाइना ब्लॉक को मजबूत किया है, जो यूएस लेड ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है और एशियन सिक्योरिटी के लिए कंसर्न्स बढ़ा रहा है। चाइना के नेबर्स के लिए यह अलायंस अलार्मिंग है, खासकर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के बीच। कॉन्फ्लिक्ट के रिपल इफेक्ट्स एशिया को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। एनर्जी और फूड डिसरप्शन और जापान, साउथ कोरिया और ताइवान में मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर एक नया फोकस। वॉर एक वेकअप कॉल है, जो कमजोरियों को उजागर करता है और नेशंस को अलायंस पर फिर से सोचने के लिए मोटिवेट करता है। मॉडर्न वॉरफेयर की रियलिटीज एशिया के सिक्योरिटी लैंडस्केप को फिर से शेप दे रही है। नेशनल रेसिलियंस और स्ट्रैटेजिक रिकैलिब्रेशन अब अर्जेंट प्रायोरिटीज हैं। ईस्ट एशिया का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मिलिट्री ड्रिल्स और मजबूत अलायंस में तेजी से बदल रहा है। यूएस, जापान और साउथ कोरिया ने चाइना के एजेटिवनेस और नॉर्थ कोरिया के अनप्रेडिक्टेबिलिटी के खिलाफ यूनिटी का संकेत देते हुए जॉइंट एक्सरसाइजेस को बढ़ा दिया है। 2023 कैंप डेविड समिट ने इस ट्राइलैटरल पार्टनरशिप को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, जिसमें रेगुलर ड्रिल्स और इंटेलिजेंस शेयरिंग की कमिटमेंट्स थीं। इसके जवाब में नॉर्थ कोरिया और रशिया ने अपने कोल्ड वॉर टाइज को रिवाइव किया है, एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है और यूक्रेन में आर्टिलरी सपोर्ट के लिए मिलिट्री टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज किया है। यह प्योंगयांग मॉस्को एक्सिस सैंक्शंस को कमजोर करता है और एक रीजनल आर्म्स रेस का रिस्क बढ़ाता है। जैसे जैसे अलायंस मजबूत होते हैं, नॉर्थ ईस्ट एशिया दुनिया के सबसे वॉलेटाइल रीजन्स में से एक बन जाता है। हर साइड के मूव्स दूसरे के एस्केलेशन को जस्टिफाई करते हैं, जिससे एक डेंजरस फीडबैक लूप बनता है। रीजन अब भारी मिलिटराइज्ड है, जहां एक सिंगल मिसकैल्कुलेशन डिजास्टर को जन्म दे सकता है। पीस और स्टेबिलिटी के लिए स्टेक कभी इतने हाई नहीं रहे। ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सामने आ रहा है, क्योंकि ईरान अफगान रिफ्यूजीज के डिपोर्टेशन को तेज कर रहा है। इकोनॉमिक स्ट्रेन और तालिबान के साथ बदलते टाइज ईरान की पॉलिसी को ड्राइव करते हैं, जो रीजनल डिप्लोमेसी में रिफ्यूजीज को लिवरेज के तौर पर यूज करता है। हजारों अफगान, जिनमें से कई का अपनी होमलैंड से कोई टाई नहीं है, को कॉन्फ्लिक्ट और गरीबी से जूझ रहे देश में वापस भेज दिया जाता है। एड एजेंसीज कैटास्ट्रोफी की वार्निंग दे रही है, क्योंकि अफगानिस्तान का नाजुक इंफ्रास्ट्रक्चर इस इन्फ्लक्स के नीचे दब रहा है। क्राइसिस जियोपॉलिटिकल मैन्यूवरिंग की ह्यूमन कॉस्ट को हाईलाइट्स। आम लोग क्रॉसफायर में फंसे हुए हैं। यूएस
और नाटो फोर्सेस की विथड्रॉल ने एक वैक्यूम छोड़ दिया और पड़ोसी देश अब इसका बोझ उठा रहे हैं। ईरान के एक्शन अफगानिस्तान के लिए लास्टिंग सॉल्यूशंस खोजने में दुनिया की फेलियर को हाईलाइट करते हैं। अफगान रिफ्यूजीज की ट्रेजेडी एक कड़वी याद दिलाती है, हर पावर प्ले के पीछे रियल लाइफ दांव पर लगी होती है। ग्लोबल टर्बुलेंस के बीच इंडिया चुपचाप सेल्फ रिलायंस पर फोकस के साथ अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है। अस्त्र मैकेडी मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट इंडिजेनस एयर टू एयर वेपनरी में एक बड़ी छलांग है, जिससे फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंस कम होती है। यह इंडिया के आत्मनिर्भर भारत के ब्रॉडर पुश का हिस्सा है। घर पर एडवांस्ड मिलिट्री सिस्टम्स को डिजाइन और बिल्ड करना डिसरप्टेड सप्लाई चेन की दुनिया में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत जरूरी है। इंडिया सिंदूर जैसे क्लासिफाइड ऑपरेशंस के साथ सर्विलांस को भी बढ़ा रहा है, रियल टाइम इंटेलिजेंस के लिए नए सैटेलाइट्स और ड्रोन तैनात कर रहा है। ये एडवांसेस एक शक्तिशाली डेटरेंट बनाते हैं, जो इंडिया के अपने इंटरेस्ट्स को डिफेंड करने की तैयारी का संकेत देते हैं। हाईटेक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में शिफ्ट नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करता है और इंडिया को एक रीजनल डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर पोजीशन करता है। सेल्फ रिलायंस अब एक स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी है, न कि केवल एक पॉलिसी चॉइस। जुलाई 11, 2025 एक वर्ल्ड ऑन एज जो उन क्राइसिस से शेप होता है जो एक पल में कॉन्टिनेंट्स को पार कर जाते हैं। यूएस, रशिया और चाइना एक टेंस स्ट्रैटेजिक ट्रायंगल बनाते हैं, जो नेशंस को एक डेंजरस लैंडस्केप को नेविगेट करने पर मजबूर करता है। मजबूत होते अलायंस और खत्म होते नॉर्म्स डिप्लोमेसी को मुश्किल बनाते हैं, जिससे कॉन्फ्रंटेशन का रिस्क बढ़ता है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जैसे अफगान रिफ्यूजीज पावर स्ट्रगल्स में बार्गेनिंग चिप्स बन जाते हैं। पीस बनाए रखने के लिए बनी इंस्टीट्यूशंस अक्सर ग्रेट पावर राइवलरी से पैरालाइज्ड लगती है। इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि वह रशिया के साथ टाइज को बैलेंस करे, यूएस और क्वाड के साथ पार्टनरशिप को गहरा करे और चाइना के साथ एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन मैनेज करे। मल्टी अलाइनमेंट एक टाइटरोप वॉक है, साइड्स चुनने के प्रेशर का विरोध करते हुए स्ट्रेटेजिक स्पेस को मैक्सिमाइज करना। अस्त्र मिसाइल जैसी अचीवमेंट्स क्रेडिबल डेटरेंस प्रोवाइड करती हैं और वल्नरेबिलिटी को कम करती है। इंडिया का गोल एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को शेप देना, जो ज्यादा बैलेंस और स्टेबल हो, पावर को बैलेंस करने से लेकर पावर को लीड करने तक। आगे की जर्नी के लिए स्ट्रेंथ, एजिलिटी और पीस एंड सिक्योरिटी के लिए एक क्लियर विजन की जरूरत है।